अपहरण की झूठी रिपोर्ट लिखाकर सुलह के नाम पर विपक्षी गणों ने पीड़ित से 3.5 लाख रुपए वसूल लिए। अपहरण की घटना झूठी होने पर पीड़ित ने जब रुपये मांगे तो विपक्षी मारपीट और गाली गलौज और फौजदारी पर आमादा हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गाली गलौज, जानमाल की धमकी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बरौली निवासी शमीम अहमद उर्फ सोनू ने कैसरगंज थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। विपक्षी गण जालसाज, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। 2019 में विपक्षी गणों ने प्रार्थी व उसके भाई के खिलाफ छल कपट एवं धोखा करके बेईमानी की नियत से कल्लू उर्फ खालिद पुत्र साइरदीन के अपहरण का फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। मुकदमे में सुलह करने के लिए 3.5 लाख वसूल लिए। आरोप है कि विपक्षी गणों ने कल्लू उर्फ खालिद को जाल फरेब करके खुद ही बाहर भेज दिया था। प्रार्थी को धोखा देकर बदनीयती के इरादे से छल कपट और धोखा करके प्रार्थी और उसके भाई अमीर उल्लाह तथा जहीर के ऊपर अपहरण का फर्जी मुकदमा लिखवाकर मुकदमे में सुलह के नाम पर 3.5 लाख रुपए वसूल लिए। 5 सितंबर 22 को घटना झूठी होने पर जब विपक्षी गणों से रुपए वापस लेने की बात की तो विपक्षी गण गाली गलौज, मारपीट और आमादा फौजदारी हो गए। विपक्षी प्रार्थी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज ददन सिंह ने बताया, शमीम अहमद उर्फ सोनू की तहरीर पर नरगिस पत्नी साइरदीन, कासिम पुत्र अबुल हसन, कल्लू उर्फ खालिद पुत्र साइरदीन तथा तलहा पुत्र साइरदीन निवासी गण बरौली थाना कैसरगंज के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद मतलब उसको नौकरी पे ये यही थे। वो लड़का वहाँ से दुकान से कहीं भाग गया। ठीक। तो अब ये यहाँ पे मतलब था, तो इसको क्या पता कहाँ गया लड़का भाग के। ये गया, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में मुकदमा शुरू हो गया कि मार डाला है। तो अब लड़का कहाँ से आ गया भाई? पैसे पाने के बाद में लड़का कहाँ से आ गया? अच्छा, लगभग कितना पैसा इन्होंने दिया आपको जानकारी है? नहीं, जानकारी तो नहीं है भाई। तो कितना दीने? 1 पैसा दीने, तो ये तो प्रधान के सामने दीने बताए रहे हैं। हमरे सामने ना दीने पैसा। नहीं दी, लेकिन जानकारी तुमको कुछ है कि पैसा दी नहीं? यही जोन कही ना, यही पूरा गांव जानते और यही बात मुझे। अच्छा, पूरा गांव 1,65,000 रुपये नगद दीन है 1,65,000 और उनके माँ के हाथ में दीन है। अच्छा, अब लड़का आया हुआ है, अभी पैसा उनका पैसा दे दो भाई। अगर लड़का का माँ बाप जानत नहीं रहा है तो लड़का कहाँ से आएगा भैया, ये बताओ। है अपने माँ बाप भाई बहन सबसे बात भी करता है। यानी कि सोनू काफी दिन परेशान है। काफी दिन परेशान है। शहरी बेचिन, मटर बेचिन, तरबूज बेचिन, खरबूजा बेचिन, कहाँ नहीं बेचिन अपनी 5 बिटियन के पाले खातिर। छोटी छोटी बिटी है, छोटी छोटी बिटी है। तो क्या इनके साथ जो अन्याय हुआ तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ जी, आज से 10-11 साल पहले ये सोनू ले गए थे अपने यहाँ उस लड़के को। वो लड़का इनके यहाँ अपना महीना 15 दिन जो रहा वो, उसके बाद में वो गायब हो गया, वहाँ से चला गया कहीं। उसके बाद में अब घर आया हुआ है। तो अब घर आया हुआ है, ये तो इनका मामला कुछ पैसे का लेन देन का था। तो इन्होंने भैयान सुलह सपाटी किया तो 1,65,000 रुपये हमारे हाथ से इन्होंने दिलवाया नायब कासिम को। फिर 1 दिन हमारे पास पैसे वो रखे रहे, दूसरे दिन वो नायब आए ले गए हमारे से पैसा। तो ऐसा इनको तो न्याय मिलना चाहिए भाई। अगर वो लड़का आ गया है, हमने सुना है और देखा भी है, वो लड़का आ गया है तो इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके पैसे वापस मिलना चाहिए। तो जब सुलह हुआ था तो पैसे का लेन देन हुआ था? जी, इनका पैसा जो है हमारे ही हाथ से 1,65,000 रुपये तो हमने अपने हाथ से दिए। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं, पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे? अब वो कह रहे हैं कि इतने दिन लड़का गायब रहा तो हम क्या करें, अब पैसे कहाँ हैं, पैसे खर्च हो गए। तो अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ पैसे नहीं मिलना चाहिए। जब तुमको पता था कि लड़का है तो पैसे लेना नहीं चाहिए। ये इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो हुआ, इनको पैसे वापस मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमको, सबको, और हमसे 3 लाख रुपए लेके सुलह किया गया है। न्यायालय पे जो हम दोष मुक्त किए गए हैं पैसे के आधार पे, इन्होंने बयान पलटा है और हमसे पैसे लिए गए। हमको नाजायज़ 7 साल हमसे मुकदमा वैसी अब 365 के तहत हम पे लिखाया गया है। हमको बहुत टॉर्चर किया गया है। पूरा मामला बताएं। पूरा मामला यही सर है, जो हम उनके बच्चे को दिल्ली ले गए थे, जो 15 दिन काम करने के बाद हमारी दुकान की सेल जो थी वो कारोबार का ये लेके भाग गया है यहाँ गांव। फिर यहाँ से इन्होंने
गायब कर दिया अपने बच्चे को, जानते हुए कि हाँ ये जानते थे, फिर भी हम पे ऐसा मुकदमा फर्जी लिखवाया गया है। अब जानबूझ के ऐसे किया गया है। ये बच्चे ने पैसे भी दिए हैं घर पे, सब जानते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद के दी है, उसने शादी भी की है अपनी, जहाँ भी था एक बच्चा भी हुआ है, औरत छोड़ के चली गई है, फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आए हैं। और जानते हुए फिर भी हमको फिर टॉर्चर किया जा रहा है, हम पे कि यहाँ दरखास्त दी जा रही है, हमको फिर परेशान किया जा रहा है, दोबारा से फिर तंग किया जा रहा है। हमारे बच्चों को अकेले करने वाले हैं, 5-5 लड़कियां हैं साहब, हम अकेले कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें? आपने सुलह समझौता किया है? हाँ जी, सुलह समझौता। किस आधार पर सुलह हुआ? सुलह हमने उनको पैसा दिया, तनाई में पैसा मांगा, फिर भी हमने प्रधान जी को डाला बीच में, बकगोल प्रधान थे उस समय, कलाम भट्टा वाले भी थे, ये दोनों के बीच में हमने थोड़ा बहुत पैसा दिया, मतलब 1,65,000 इनको, इन लोगों की जाना जानी में दिया, 1,35,000 इन लोगों ने चुपकी चुपका हमसे कई किस्तों में करके लिया, अलग अलग करके। हमने अपने औरत की चीज़ बेच डाली, अपना खेत खोता पर डाला, सब अपने इधर उधर। हाँ धरती। अब क्या चाहते हैं इसमें? अब हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हम अपने लिए न्याय चाहते हैं कि किसी प्रकार किसी के साथ और ऐसी दुर्घटना न घटे, हम ये न्याय चाहते हैं न्यायालय महोदय से। न्याय तो आपको मिल गया है, हाँ जी। दोष मुक्त हो गए हैं। जी सर। लेकिन जो पैसा आपने दिया, पैसा चाहते हैं वापस? हाँ पैसा वापस चाहते हैं। लड़का कई साल बाद वापस आया? 11 साल बाद आया, 7 साल हम पे मुकदमा चला गया और 11 साल के बाद आया, पैसा लेने के बाद खूब मोटी सैलरी दिया है उसने, घर पे सब कुछ जानते हैं, ये 4-5 लोग करने वाले हैं, हम अकेले हैं साहब।